गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विद्या आज क्लास 7 की हिंदी की कक्षा ले रही हूँ। आज आपका पाठ है पाठ 4। हमारा पाठ 4 का नाम है मुझे स्कूल अच्छा लगा। इस पाठ के नाम से ही आप सबके मन में आता होगा कि इस पाठ में आखिर हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, इस पाठ के द्वारा हमें क्या संदेश मिल रहा है। इस पाठ को जब आप पढ़ोगे तो आपको भी यह पाठ बहुत ही ज़्यादा रोमांचकारी और रोचक लगेगा, क्योंकि इस पाठ के माध्यम से सभी बच्चों के मन में उठने वाली समस्याएं, इच्छाएं, उन सबको बताया गया है। हमारे इस पाठ के लेखिका हैं तेत्सुको कुरो यानागी। इन्होंने जापानी भाषा में यह कहानी लिखा है। जापानी भाषा में ये लिखी गई जो कहानी है यह इतनी रोचक हुई कि इन्हें इसे कई भाषाओं में अनुवाद करके लिखा गया। इसी तरह से यह जापानी भाषा का लिखा हुआ एक कहानी है जिसको हिंदी में अनुवाद करके आपके पाठ्य पुस्तक के द्वारा आपको समझाया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है। इस पाठ को पढ़ के आप ये जान पाओगे कि किसी एक बाल मन में, बच्चे के मन में स्कूल के प्रति किस तरह की जिज्ञासा होती है, किस तरह का डर होता है, किस तरह का उत्साह होता है। ये हर चीज हम लोग इस पाठ के माध्यम से जान पाएंगे। इस पाठ में एक बच्ची है जिसका नाम है तोतो चान। वह स्कूल से काफी डरी हुई होती है, क्योंकि उसका जो पिछला स्कूल होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से वो स्कूल से दूर भागने लगती है। ऐसे कई बच्चे हम और आपके बीच भी हैं जो स्कूल के नाम पे बहुत डरते हैं। उन्हें स्कूल पसंद नहीं आता है, क्योंकि उन्हें स्कूल ना पसंद आने का बहुत सारा कारण हो सकता है। उसके पर्यावरण में, उसके परिवार में, उसके आसपास के जगहों की वजह से भी वह इस तरह का परेशानी झेलता है। तो इस पाठ के माध्यम से हमें व्यवहारिक शिक्षा को आगे बढ़ाने की का प्रेरणा मिलता है और ये सर्वग्राही शिक्षा को अपनाने का। व्यवहारिक शिक्षा और सर्वग्राही शिक्षा मीन्स होता है का मतलब होता है कि बच्चे जिस वे में, जिस तरह से सीखना चाहें उनको उस तरह से सिखाया जाए, उनको खेल खेल में पढ़ाया जाए, खेल खेल में उनको रुचिकर, उनके जो पाठ हैं उसका जो भी पाठ्यक्रम है उसको रुचिकर बना के उनके सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि बच्चे उसमें रुचि ले और उसको पढ़ने के लिए खुद से अपनी इच्छा जाहिर करें। परंतु आजकल की शिक्षा पद्धति के अनुसार बहुत सारा ऐसा नियम और पाठ्यक्रम बन चुका है जो बच्चे उतना रुचि लेकर नहीं सुनना पसंद करते हैं। इस पाठ में तोतो चान नाम की एक बच्ची है जिसे उसके पिछले स्कूल से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस या उसका वार्षिक जो प्राप्तांक था वह सही नहीं होगा। उसका कारण तो हमें नहीं बताया गया इस पाठ के माध्यम से, पर इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि वो पिछले स्कूल में क्या क्या परेशानियां झेल रही थी। उसके अनुसार उसके नया स्कूल उसे कितना अच्छा लगा। तो इस पाठ में जब तोतो चान अपनी नए स्कूल में पहुंचती है तो वो स्कूल का गेट देखती है कि गेट के जगह 2 पेड़ के तने लगे हुए हैं। यह देखकर वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती, क्योंकि उसका पिछला स्कूल जो था उसका गेट सीमेंट के 2 खंभों से बना हुआ था, लेकिन यह स्कूल थोड़ा अनोखा था, थोड़ा अलग था, क्योंकि यह स्कूल व्यवहारिक शिक्षा पद्धति के अनुसार तैयार किया गया था। जैसे ही वो स्कूल के अंदर प्रस्थान करती है, अंदर जाती है, वह देखती है कि क्लास की जगह, वर्ग की जगह, जैसे आप लोगों भी आप जब स्कूल आते हो तो आप लोग अपनी अपनी कक्षा में बैठते हो, वहाँ बेंच लगे होते हैं, सारे बच्चे, वहाँ ब्लैक बोर्ड होता है, सारे बच्चे अपने अपने जगह पर बैठते हैं। पर जब तोतो चान अपनी नए स्कूल में गई तो उसने देखा कि उसके कक्षा की जगह रेल के डिब्बे लगे हुए हैं। बच्चे उन्हीं रेल के डब्बों में बैठ करके अपनी अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह से उसे ये चीज थोड़ा अलग लगा। फिर वो मतलब हर चीज वो जो अपने पिछले स्कूल में देख रही थी, वो नए स्कूल में हर चीज उसे नया लग रहा था। उसी तरह जैसे कि जब वो अपने स्कूल के सभागार में गई तो बच्चे एक जगह झुंड बनाकर बैठे हुए थे और उनके लंच बॉक्स, उनके टिफिन में अलग अलग तरह के समुद्री फूड और पहाड़ी खाना और समुद्री खाना था।
और उसके टीचर, उनके जो शिक्षक थे, उन बच्चों से पूछते थे कि हाँ आपने कौन सा समुद्री खाना लाया है, कौन सा पहाड़ी खाना लाया है। तो इस तरह से ये जो माहौल था, ये तोतो चांद को बहुत ही अनोखा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। वो कभी ऐसा नज़ारा कभी देख ही नहीं पाई थी कि इतना मजे के साथ भी स्कूल में रहा जा सकता, वो यह नहीं जान पाई थी। ठीक है, तो इस तरह से फिर वो जब अपने हेडमास्टर साहब से मिली तो वो अपने हेडमास्टर साहब को कहती है, मजाक मजाक में कह देती है कि आप हेडमास्टर साहब हैं या स्टेशन मास्टर हैं, क्योंकि उसने रेल के डब्बों को देखा था, इसी वजह से उसने ऐसा कहा। तो उसके बाद उसके अंदर थोड़ा शिक्षक के प्रति भी बहुत ही झिझक था। जो उसके शिक्षक ने, जो हेडमास्टर साहब थे, उन्होंने उसको दूर करने का कोशिश किया। उन्होंने तोतो चांद को कहा कि तुम जो भी बात करना चाहती हो वो तुम मुझसे कह सकती हो। वो आराम से चुपचाप बैठ गए और तोतो चांद को उसे अपनी बात को कहने का मौका दिए। उन्होंने कहा तुम्हें जो समझ में आए तुम कहो। अब यह बात तोतो चांद को इतनी अच्छी लगी कि उसने अपने मन में वो छोटी सी बच्ची थी, उसके मन में उस वक्त जितनी बातें आ रही थी, अच्छी बुरी जो भी, वो सारा उसने अपने हेडमास्टर साहब के सामने कह दिया। यह कहकर उसका मन इतना हल्का हुआ और उसे इतना अच्छा लगा कि हाँ चलो मुझे कोई सुन तो रहा है, मेरे शिक्षक मुझ पर ध्यान दे रहे हैं। उसको यह भाव अपने मन में आया, इसीलिए वह उसको लगा कि इस स्कूल में पढ़ूंगी तो मुझे ये शिक्षक का सपोर्ट मिलेगा, मतलब शिक्षक के द्वारा मुझे सराहना मिलेगी, इसलिए मुझे इस स्कूल में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इस पाठ के माध्यम से हम बच्चों को यह सिखाना चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल से भागना नहीं चाहिए। और इस पाठ के माध्यम से शिक्षकों को भी एक शिक्षा मिल रही है कि वो अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, कक्षा के बच्चों को अपनी पाठ को किसी भी तरह से रुचिकर बना करके उन्हें पढ़ाएं, ताकि वो बच्चे उस पाठ में रुचि ले और उसमें बढ़ चढ़कर आगे अच्छा करने की कोशिश करें। ठीक है, अब आप लोग बच्चों, आप सब भी इस पाठ को अच्छे से एक बार घर पर पढ़िएगा। बहुत ही रोचक कहानी है। आप लोगों को यह पाठ पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा और एक सीख मिलेगी कि हमें अपने स्कूल में कैसा व्यवहार करना चाहिए और शिक्षकों का किस तरह से शिक्षकों के साथ आदर सम्मान देना चाहिए। अब इससे हम लोग जुड़े हुए एक परियोजना कार्य मैं आपको देने जा रही हूँ।